वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, आज जो सिंगल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैप्सूल कोर्स में हमने दी है उसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले ये समरी बताते हैं, फिर आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिकली बताएंगे। क्रिएट अ मार्केट वॉच ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स। निफ्टी 50 स्टॉक्स का मार्केट वॉच रात को ही आप बना के रखें। लिस्ट निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर है टॉप। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी का फ्यूचर टॉप पे रखो, और आउट ऑफ मनी कॉल पुट, जो पास के कॉल पुट है वो भी आप इसमें लगा के रख लेंगे। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं हमारी मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है? पहली प्रॉब्लम होती है निफ्टी का, सेंसेक्स का डायरेक्शन, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जिसमें कई बार गलत होते हैं और बड़ा नुकसान होता है। हमको उस बड़े नुकसान से बचना ही ज़रूरी है, बाकी सब कुछ हैंडल हो जाता है। दूसरा, स्टॉक पिक। कौन सा स्टॉक आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए, खरीदने के लिए, अगर वो अचानक से पलट जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा स्टॉक मूव करता है तो हम धोखा खाते हैं। फिर सडन रिवर्सल, एकदम प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाए निफ्टी या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर, तो बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब आपने हाई के ऊपर बाइंग लगाई, थोड़ा सा ऊपर गया और वहाँ से वापस नीचे आने लगा, हम बैठ के वेट करते रहे, गए थे 100 रुपया कमाने, 500 रुपये का नुकसान करके आ गए। अर्ली एग्जिट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द लॉस प्रॉब्लम। देखिए, अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो आपका काम है एग्जिट कर जाना। एग्जिट की पॉलिसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पिक टू स्टॉक्स। देखिए, जब आप इक्विटी में, इंट्राडे में काम करने जाते हैं, कोई फ्रेश रनिंग सेक्टर और कोई स्टॉक रिवर्सल में आया हो वो आप देख लो। दूसरा, कोई फ्रेश फॉलिंग स्टॉक और कोई सेक्टर रिवर्सल में आया हो वो देख लो। कहाँ से देख सकते हैं? रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो और फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। ये प्रैक्टिकली हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, इसीलिए जल्दी से आपको समराइज़ कर रहे हैं। से 15 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट, इनका 15 मिनट चार्ट एक एक का देखेंगे, रेंज देखेंगे हाई लो की, और दो में बाय ऑर्डर हाई पे लगाया और सेल ऑर्डर लो पे लगाया, दो दो स्टॉक्स में। वैसे ही वीकेस्ट स्टॉक में भी वो जो 11-15 से 1-15 की रेंज बन रही है उसमें हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पे ऑर्डर लगा के रखा। इनका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल और पुट भी साथ में लगा के रखना है। अगर आप इक्विटी में काम नहीं करते हैं तो फिर आप कॉल और पुट में काम करेंगे, और अगर आपके पास इनफ कैपिटल है तो आप एक स्टॉक फ्यूचर खरीद सकते हैं, लेकिन बाइंग डिफेंसिव करनी है। जैसे आपको दिखा कि रिलायंस 1420 चल रहा है, 1420, तो आप 1414 का स्टॉप लॉस बाइंग लगाई, डिफेंसिव बाइंग, और 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के रख दिया कवर ऑर्डर के साथ में। अब बात होती है स्क्रीन पर कब आएंगे आप? 1:10 पे 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट निफ्टी का देखा, हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो देखा, और वहाँ पे स्टॉप लॉस बाय और स्टॉप लॉस सेल लगा दिया उस रेंज के हाई लो पे। हाँ, दिन के हाई लो पे नहीं, मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ। पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है तो आप नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल खरीद लेंगे और स्टॉप लॉस लगा देंगे 5 पॉइंट का। निफ्टी के कॉल पुट में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ तो आउट ऑफ मनी पुट खरीद लेंगे और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। आप अगर ज़्यादा संभावना दिख रही है तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम 2 बार ट्राई करेंगे। एक बार आपने बाइंग की, उसने सपोज ऐसे लेट कर दिया, तो अभी नया जो हाई बना के आया है एक बार उस पर फिर से बाइंग लगा के रख दीजिए, ये ज़रूरी होगा। तो हम वहाँ पे बाइंग लगा के रख सकते हैं पर्टिकुलर मौके पे, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रेकआउट होता है। स्क्रीन पे आए, और यहाँ पे इस वक्त क्यों हैं इसका भी फ़ायदा हम बता देते हैं। बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे सिर्फ 3 दिन का लगातार डिप या जंप आ जाए तो, अदरवाइज़ इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लेते हैं और बहुत तेज़ी से ये एसएल हिट कर सकता है दोनों तरफ, इसलिए बच के रहना है आपको। पॉजिटिव ब्रेकआउट अगर होता है तो आप कॉल खरीदेंगे, नेगेटिव ब्रेकआउट होता है तो आप पुट खरीदेंगे। बैंक निफ्टी के केस में स्टॉप लॉस आपका होगा बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का। कितना? 30 पॉइंट। 20 का लॉट साइज़ है तो 600 रुपये का दोनों तरफ स्टॉप लॉस है। मेन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि एक तो लेवल कंफर्म हो जाते हैं दोपहर तक। कोई भी शेयर अगर 2 बार एक सपोर्ट लेवल तक आया, उसको तोड़ नहीं पाया, तो हम समझ जाते हैं कि ये लेवल तोड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल है। बेनिफिट ऑफ सडन रिवर्सल, अचानक से रिवर्सल आता है तो रिवर्सल में ही इंट्राडे में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है, तो ये सबसे बड़े प्रॉफिट्स आपको रिवर्सल में मिलेंगे और ये आपको उस वक्त मिल जाएंगे। आपने एक्चुअली हर एक स्टॉक के रेंज में हाई पे भी और बाइंग भी लगा रखी है, लो पे सेलिंग भी लगा रखी है, इसलिए किसी भी तरह के धोखे का जवाब इस स्ट्रेटेजी में है। कंफर्टेबल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस विद टोटल कंट्रोल। सबसे बड़ी बात है कि आप जब ट्रेडिंग करने जाएं और घबराहट में रहें रोज़, तो क्या मतलब है ट्रेडिंग से? तो आप यहाँ पे कंफर्टेबल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको होगा, वो भी टोटल कंट्रोल के साथ। और दूसरा, एक बार अगर आप
चीज़ों को ठीक से करने लगे तो आप उसको जितना चाहे स्केल अप कर सकते हैं। आप 10,000 पे 100 रुपये बनाना सीखो तो 1 लाख रुपये पे 1,000 रुपया और फिर 10 लाख रुपये पे 10,000 रुपये बड़े आराम से बनाया जा सकता है। वैसे लगातार प्रैक्टिस के बाद 10 लाख पे 10,000 नहीं बल्कि 5 लाख पे 10,000 का लेवल आ जाता है, क्योंकि आप 1% के बजाय 2% पर डे का प्रॉफिट मेंटेन करने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि प्रैक्टिकली मुझे अगर देखना है कि कैसे मैं स्टॉक चुनूंगा, कैसे मैं निफ्टी के रेंज को देखूंगा, तो कैसे ही इसको मेंटेन किया जाए ये यहाँ पे देखना है। 1:10 पे आए, सबसे पहले तो आप लाइव मार्केट में आके इक्विटी डेरिवेटिव में देखेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को देख लेंगे। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल, और साथ में यहाँ पे हम गूगल सर्च में जल्दी से अगर हमको कोई भी प्राइस चाहिए तो हमने यहाँ पे लिखा निफ्टी शेयर प्राइस। ये निफ्टी शेयर प्राइस सामने आ गया। एक दिन का आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं। देखिए ये गूगल चार्ट बहुत तेज़ी से खुलता है। तो यहाँ पे अगर मैं 11 बजे के लेवल पे देखूँ तो मुझे पता लग रहा है कि 9058 का लेवल था और ये 1 बजे का लेवल है। अब इनके बीच में हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट क्या है, तो ये लोएस्ट पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, मैंने नोट किया 9055, और ये हाईएस्ट पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है, ये है 9114। तो इस पे आपने ऑर्डर लगा के रखा 9114 पे और 9055 पे। जैसे ही लेवल टूटा तो आपका ये 9118 हुआ, यहाँ से ये सीधा भाग के 9153 तक गया। तो जब भी इसने अपना रेंज तोड़ा तो एक बड़ा मूवमेंट मिला। यही फ़ायदा यहाँ पे होता है। यहाँ पे बस इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि जैसे आपने 9114 पे अगर इसको ख़रीदा है तो आपका 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक बार आपका ब्रेक होता है तो दोबारा आप हाई जो बनाया अभी रिसेंटली उसके ऊपर बाइंग लगा के रखते हैं। दोनों बार निफ्टी आपको धोखा नहीं दे सकती। निफ्टी के फ्यूचर में आपका स्टॉप लॉस होगा 8 पॉइंट का। तो ये निफ्टी हो गया। अब मैं यहीं पे ये लेवल नोट करके उसमें ऑर्डर लगा के यहीं पे मैं बैंक निफ्टी को ले लूँ। बैंक निफ्टी शेयर प्राइस, बैंक निफ्टी का लेवल भी मुझे पता लग जाएगा। 1 डे का चार्ट है, 11 और 1 बजे के बीच में हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट क्या था, तो मुझे यहाँ लोएस्ट पॉइंट यहाँ नज़र आ रहा है, साफ साफ देखा जा सकता है 18742, 18,742, और हाईएस्ट लेवल क्या था 18855। ये देखो सिर्फ 100-125 पॉइंट की रेंज में घूम रही है बैंक निफ्टी जैसी चीज़, जबकि उसका 1% ही 188 या 200 पॉइंट होता है। तो आपने यहाँ पे बाइंग लगा के रखी है हाई पे, और ये यहाँ जाके आपका ट्रेड होता है, और ट्रेड होने के तत्काल बाद आपको कुछ मूवमेंट तो मिलता ही मिलता है। अब चूँकि निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, फाइनली बैंक निफ्टी बहुत कमज़ोर थी तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन आपको उल्टी डायरेक्शन में ट्रेड तो नहीं हुआ ना। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करके रख दूँ तो इसके बाद मुझे लॉस ही लॉस बढ़ता जाएगा और मैं यहाँ पे लॉस बुक करके बाहर आऊँगा। फिर मुझे लगेगा बाज़ार चल रहा है, मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँ, तो फिर ये नीचे जाके हमारा कहीं लॉस बुक कराएगा और फिर वापस ऊपर चलने लग जाएगा। इस तरह की वोलेटिलिटी में आप काम कैसे करेंगे। अब बात आती है स्टॉक कैसे चुनेंगे। तो NSeindia.com में गए, इंट्राडे के लिए स्टॉक आप यहाँ से चुनेंगे, और बाकी मैंने आपको मार्केट वॉच के लिए बोला था। तो मार्केट वॉच में यहाँ पे आप जब लिखते हैं मंथली लूज़र तो NDTV प्रॉफिट की ये स्क्रीन आती है सामने। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप निफ्टी 50 से चुन सकते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी 100 अगर आपने चुना तो ये आपको नज़र आता है। ये लिस्ट आपको जो दिख रही है ये निफ्टी 100 की है। आप यहाँ पे सपोज जैसे मैं ये निफ्टी 50 क्लिक कर देता हूँ तो निफ्टी 50 की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। अब इसके मंथली लूज़र मैं देखना चाह रहा हूँ, तो ये मंथली लूज़र मुझे मालूम पड़ गए कि करेंट प्राइस 2032 है, प्रीवियस क्लोज एक महीने पहले 2346 था, वहाँ से 314 पॉइंट 13% माइनस हो गया है। फिर टाइटन कंपनी 966 से गिर के 845 आ गया है। कोल इंडिया 145 से 129 हो गया, 11% गिर के। ITC 181 से 164 हो गया है। SBI 183 से 166 हो गया है। अब मैं इसमें ये मंथली लूज़र में देख लूँ, ये सारे एक सेक्टर के तो नहीं है कहीं, तो मुझे पता लगा हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC FMCG के हैं, तो इसमें से एक को लूँगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लूँगा, टाइटन ले लेंगे, कोल इंडिया मेटल से हो गया, SBI पब्लिक बैंक से हो गया, IOC ऑयल मार्केटिंग कंपनी से हो गया।
तो इन पांचों को मैंने अपनी लिस्ट में रख दिया। अब मैं नीचे बॉटम में जाता हूँ तो मुझे वहीं पे मंथली गेनर देखने को मिल जाएगा। तो टॉप गेनर्स में आ गया। टॉप गेनर्स में वो आपको डेली गेनर दिखाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको डेली गेनर दिखाता है। फिर आप वहाँ पे 1 मंथ क्लिक कर लेते हैं तो पूरे मंथ का डिटेल भी आपको दिखाने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 किया, इसके बाद में यहाँ 1 मंथ को क्लिक कर दिया तो मंथली गेनर मुझे दिखने लग जाएंगे। इनको मार्केट वॉच में लगा के रख लूँगा। ये देखिए मार्केट वॉच जो रात को बनाने को कही थी आपको, मंथली गेनर और मंथली लूज़र की मार्केट वॉच आप यहाँ से बनाएंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कितना बढ़ गया आप देख लीजिए, 93 रुपीज़ से 133 रुपीज़ हो गया, 42% बढ़ चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1189 से 1459 हुआ है, 22% ऊपर। जिल 137 से 164 हुआ है, 20% ऊपर है। यस बैंक 24 से 28 हुआ है, ये 19% ऊपर है। वेदांता 78 से 92 हुआ है, ये 18% ऊपर है। अडानी पोर्ट 262 से 309 हुआ है, 17% ऊपर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि देख लेंगे सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस ये फाइनेंस इंडस्ट्री है, रिलायंस ये ऑयल एंड गैस है, जिल मीडिया है, यस बैंक बैंक से, वेदांता मेटल से, ये सब अलग अलग है। इनको भी आपने मार्केट वॉच में लगा के रख लिया। इसके साथ ही आप निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर और उनके नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल और पुट लगा लेंगे। तो आपको पता है निफ्टी में बताया था हमने कि नियरेस्ट आउट ऑफ मनी सबसे एक्टिव कॉल पुट कौन से, वो आप लगा के रख लेंगे। अब यहाँ पे लाइव मार्केट में गए आप और इक्विटी डेरिवेटिव में टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट जब देखते हैं तो आपको यहाँ पता लग जाता है कि ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉल पुट है। जैसे बैंक निफ्टी की बात करें तो 18,000 का पुट, 20,000 का कॉल, ये मोस्ट एक्टिव बता रहे हैं, तो इनको रेफ़र कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ निफ्टी के कॉल पुट की बात करें तो 9,000 का पुट, 9,200 का कॉल है। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर दूर के नहीं है तो इन्हीं को आप अपने स्क्रीन में लगा के रखें, सबसे अच्छा होगा। ठीक है, इनकी प्रीमियम को थोड़ा सा चेक कर लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। हाँ ठीक ठाक है, 135 का लास्ट प्राइस है, इसका 116 का लास्ट प्राइस है। 75 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें लगभग 9,000 रुपये एंगेज होते हैं, 116 वाले में लगभग 8,500 के आसपास कुछ एंगेज होते हैं। तो अगर आपके पास 20,000 तक की कैपिटल है तो आप इन दोनों में बाइंग ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। लेकिन आपको दोनों में बाइंग ऑर्डर तो इस स्ट्रेटेजी में लगाना ही नहीं है। इसमें क्या करना है आपको कि निफ्टी के फ्यूचर के साथ ये कॉल और पुट आपने लिस्ट करके रख लिए। फिर निफ्टी में जब पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ तो आप सिर्फ कॉल खरीदेंगे। तो ये कॉल आपने जहाँ ख़रीदा वहाँ से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लिया, एकदम से मूवमेंट आया 10-11 पॉइंट का, 8 पॉइंट का, बुक करो, बाहर निकल जाओ। अगर बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता है तो आपके देखते देखते वो 20 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, फिर आपकी घबराहट वैसी ख़त्म हो जाएगी। आप अगर स्टॉप लॉस लेके वेट करेंगे तो वहाँ 40-50 पॉइंट भी आपको मिल जाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपकी कैपिटल 20,000 है तो आपको 800 रुपये पे, 1,000 रुपये पे सेटल होना ही चाहिए। क्योंकि जब कैपिटल कम होती है तो छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ आपको प्रॉफिट इकट्ठे करने पड़ते हैं, जुटाने होते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए इसकी 194 है, 200 194 मतलब लगभग 200 इंटू 20, 200 इंटू 20, 4,000 रुपीज़ इसको खरीदने में लगते हैं। ऐसे 20,000 के पुट की बात करें 156, अराउंड 150 इंटू 20, 3,000 ही इसको खरीदने में लगते हैं। तो आप ये देख लीजिए ना, आपको 7,000 तो टोटल चाहिए इन दोनों पोजीशन को बनाने के लिए। लेकिन आपको तो एक पोजीशन बनानी है। बैंक निफ्टी में जब भी पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ या नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ बड़ा तो ही काम करेंगे। और बैंक निफ्टी में हमने आपसे क्या कहा था, पिछले 3 दिन का बड़ा मूवमेंट आए तो ही आपको बैंक निफ्टी में काम करना है। तो आप 3 दिन का बड़ा मूवमेंट देखने के लिए क्या करेंगे, 5 दिन का ये मूवमेंट देख लेंगे। 5 दिन से ये रेंज बाउंड है, पहले ऊपर था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर अभी उसी लेवल पे यहाँ नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं आती। अगर ऐसे में बैंक निफ्टी के फ्यूचर में या उसके ऑप्शन में काम करना हम सजेस्ट नहीं करेंगे। हम तो सजेस्ट तब करेंगे कि अगर निफ्टी इधर 9,000 का लेवल तोड़ दे, बैंक निफ्टी अपना ये लेवल तोड़ दे, तो आप पुट खरीदेंगे 18,340 अगर तोड़ देगा। और अगर यहीं पे बैंक निफ्टी अगर ये लेवल तोड़ देगा 19,782, मतलब 19,800, 18,300, ये याद रखना, आप अभी चेक करके देख पाएंगे। अगर बैंक निफ्टी ने 18,300 तोड़ दिया तो सीधी 17,000 की तरफ जाएगी। आपका 200 रुपये का पुट भी सीधा 600-700 रुपये तक भी बिक सकता है। लेकिन हम तो 100 पॉइंट कमा ले, हमारे लिए बहुत हो जाएगा। कैपिटल के हिसाब से सोचना, ये 19,800 का जो कॉल है अगर इस लेवल को तोड़ा
तो सीधा ये 20,500 21,000 की तरफ चला जाएगा, तब भी आपका कॉल बढ़ के अच्छा खासा बिक जाएगा। 100 पॉइंट भी मिलते हैं तो 2,000 रुपये आप कमाने वाले हैं। आगे बात करते हैं हम लोग स्टॉक्स के बारे में कि कौन से स्टॉक्स हम खरीदने वाले हैं। तो आप ये देखिए, हमने आपके लिए ये जो बनाया है इसको आपके स्मार्टफोन के बेस पे ही बनाया है, ताकि जो स्पीड जो कुछ आपको मोबाइल वेबसाइट में दिखता है वही आपको दिखता रहे, ख़ास तौर पे क्योंकि डेस्कटॉप पे जो दिखता है वो मोबाइल की साइड से अलग होता है। इस मोबाइल की स्मार्टफोन की अपनी लिमिटेशंस होती है, तो उन लिमिटेशंस के साथ ही आप अगर काम कर पाते हैं तो आप सबसे अच्छा काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे इक्विटी स्टॉक में आए। देखिए, इक्विटी स्टॉक में हमने आपको पहले बता रखा था कि 52 हफ्तों के हाई लो के करीब जो स्टॉक है वो लिस्ट भी आप एनडीटीवी प्रॉफिट से वैसे ही देख सकते हैं। उनकी भी एक मार्केट वॉच आपने बना के रखी है, 52 हफ्तों के हाई लो के करीब कौन से स्टॉक है। साथ में आपने मंथली गेनर लूजर का भी मार्केट वॉच बना रखा है। अब आज के दिन के हिसाब से 1 बजे जब आप आते हैं तो आप क्या देखते हैं? जब आप यहाँ आते हैं तो आप ये देखते हैं कौन सा स्टॉक अपने हाई के करीब है। जैसे मैं बात करूँ, ये कॉलम आपको दिख रहा है एलटीपी लो और हाई, तो एलटीपी हाई गेनर के केस में देखते हैं तो मुझे पता लगा 92 95, ये तो 3 रुपये दूर है। अब 92 रुपये का शेयर है, मतलब 90 पैसा 1% है, तो ये तो 3% दूर है, ये अब काम का नहीं है। ये देखो 554.8 556.9 भारती एयरटेल, इसको आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पता लग रहा है कि ये अपने हाई से सिर्फ 1.5-2 रुपया दूर है, तो ये बहुत मजबूती से बंद हो रहा है। इस स्टॉक में हाई पे बाइंग लगाएंगे और इस स्टॉक को सपोज हमने चुन लिया और चुनने के बाद में 1:10 पे हम इसका चार्ट देखें और वहाँ हमको पता लगेगा कि इसकी 11 बजे से 1 बजे का रेंज क्या था, और वहाँ हम अपना ऑर्डर लगाने की बात करेंगे। दूसरा शेयर फिर ढूंढने जाएंगे तो हमको दूसरा दिखेगा एशियन पेंट, क्योंकि इसमें भी 1555 और 1560 5 रुपये की दूरी है। 1500 रुपये के शेयर में 15 रुपये 1% होता है, तो 5 रुपये की दूरी मतलब ये भी बड़ा स्ट्रांग बंद हो रहा है। तो 2 शेयर हमको मिल रहे हैं, भारती एयरटेल और एशियन पेंट, खरीदी के लिए। अब हम क्या करेंगे, उसका वैसे ही चार्ट स्टडी करने जाएंगे जैसे हम बैंक निफ्टी का कर रहे थे। यहाँ पे जहाँ पे आपने बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे बस शेयर प्राइस को भी मत मिटाइए, आप यहाँ पे लिख दीजिए भारती एयरटेल, और अगर आपने बार बार इसको सर्च किया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो जल्दी समझ जाता है कि आप क्या लिखने वाले हैं, तो वो तेज़ी से आपको टाइप भी नहीं करना पड़ता और आपके सामने आ जाता है। ये देखिए, भारती एयरटेल का हम अगर बात करें 11 बजे से 1 बजे का लेवल, तो ये आपको लोएस्ट पॉइंट दिख रहा है 544 और हाईएस्ट पॉइंट क्या दिख रहा है 553 1 बजे के बीच में। तो 553 पे आपने ट्रिगर प्राइस डाला, 553.5 का बाइंग प्राइस डाला, यहाँ 544 का ट्रिगर प्राइस डाला और 544.7 का ट्रिगर प्राइस डाला और 544 का सेलिंग प्राइस डाला। अब जब इसने ये लेवल तोड़ा तो उसके बाद में ऊपर की तरफ मूवमेंट आया है, तो वो मूवमेंट को आप बुक कर सकते हैं। अब चूँकि बाज़ार ने साथ नहीं दिया, बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई थी, तो आपको इतनी बड़ी तेज़ी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उल्टा सौदा तो नहीं हुआ ना आपके साथ कि आपने जो शेयर खरीदा वो एकदम से नीचे चला गया, ये तो नहीं हुआ। बस यही सबसे अच्छी बात है। अब इसके बाद में यहीं पे मैं एशियन पेंट को लिख देता हूँ, तो एशियन पेंट का भी मुझे यहाँ डिटेल देखने को मिल जाएगा। एशियन पेंट्स हमने लिखा, ये आ गया एशियन पेंट शेयर प्राइस। देखिए, गूगल चार्ट बहुत तेज़ी से खुलता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता। 11 बजे से 1 बजे का अगर मैं लेवल देखने जाऊँ, देखो ये यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसके बीच में जो लोएस्ट पॉइंट है ये आपको साफ यहाँ पे दिख रहा है, ये है 1521 और ये आपको नज़र आ रहा है 1534। जब इसने लेवल तोड़ा तो ये एक तरफा भागा, तो एक बार आपका बाइंग हो गया, उसके बाद आपको पछताना नहीं पड़ा, घबराना नहीं पड़ा और ये मूवमेंट करता चला गया। तो सही स्टॉक आपके पकड़ में आ जाता है मिड डे ब्रेकआउट की वजह से। यही इस स्ट्रेटेजी की खासियत है। अब ये तो हो गई तेज़ी की बात।
मंदी के केस में हम क्या करेंगे। अब हम मंदी के केस में या तो बॉटम में जाएं या फिर यहाँ परसेंटेज चेंज को क्लिक कर लो तो बॉटम के जो शेयर हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब इनका एलटीपी हाई नहीं देखेंगे। यहाँ पे एलटीपी और हाई देख रहे थे आप, ये एलटीपी था, ये हाई था, इसको देख रहे थे। अब आप देखेंगे एलटीपी और लो, ये पास के जो कॉलम है इनको देखेंगे। 381, 373 ये कमज़ोर है क्या? नहीं। इसको देखें 163.5, 162.5 ये थोड़ा सा ज़्यादा करीब है। 388, 386.8 ये सबसे करीब है, ये काफ़ी कमज़ोर माना जाएगा। कौन सा शेयर है? एक्सिस बैंक, ये बिल्कुल लो के करीब बंद हुआ है, तो इसमें लो पे सेलिंग लगा सकते हैं। मतलब इसको चुनेंगे, मार्केट वॉच में रखेंगे, फिर हम अपना मिड डे ब्रेकआउट में चेक करेंगे। फिर यहाँ पे 203, 200 इसमें 3 रुपये की गैप है, तो ये 200 रुपये के शेयर में 2 रुपया 1% है, तो 3 रुपये की गैप मतलब 1.5% की दूरी है, इसको अवॉइड करो। 380, 377 ये भी दूर है, पर ये 418, 417 ये परसेंटेज में बिल्कुल करीब है, क्योंकि 400 रुपये के शेयर में 4% होता है, 4 रुपया होता है 1%, और यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये का गैप है। तो ये इसको हम स्क्रीन पे लगाएंगे। ये कौन सा शेयर है? इंडसइंड बैंक है। ये दोनों एक ही सेक्टर से है, तो फिर दूसरे सेक्टर का शेयर देखने की कोशिश करेंगे। ये सन फार्मा 446, 445, इन शेयर्स को हम स्क्रीन पर लगा लेंगे मार्केट वॉच में आज के लिए। तो आज जब 1 बजे हमने इनको लगाया और इसके बाद में जाके वहाँ पे फिर हम इनके भी लेवल्स चेक करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा सन फार्मा। देखिए इस पूरे प्रोसेस में शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये मेहनत एक बार आपने कर ली और इसकी आदत डाल ली तो उसके बाद आपको कभी बड़ी परेशानी होने वाली नहीं है। ये चार्ट में यहाँ पे देख ले, वैसे तो आपको कैंडल स्टिक चार्ट में देखने को गया 15 मिनट की कैंडल से, लेकिन आसानी से आप इसको समझ सकें। और आज संडे को कैंडल स्टिक चार्ट पूरे अपडेट होके नहीं मिल रहे हैं, तो चलते बाज़ार में आप उसको कैंडल स्टिक चार्ट अपने सॉफ्टवेयर में देख लेंगे। अभी हम यहाँ से देख सकते हैं इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है, 451। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 455। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन पे आपने बाइंग सेलिंग लगा के रख दी और फिर बाज़ार में बाद में गिरावट आई तो ये नीचे ही जाके बंद होता है। तो ये आप जितने भी स्टॉक यहाँ पे लगा के रखते हैं सब के सब में मूवमेंट आए, ये ज़रूरी नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हमने जो ट्रेड लगा के रखे हैं उसमें से कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसका एक स्टॉक का मूवमेंट आ जाए तो हमारा काम बन जाता है। ये एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक शेयर प्राइस आपने लगाया, एक्सिस बैंक सामने आ गया। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 11 बजे से 1 बजे का रेंज क्या है। ये इसका लोएस्ट पॉइंट नज़र आ रहा है, दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। और अगर इसने अपना लोएस्ट पॉइंट तोड़ा है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट आया है। आखिरी में बाज़ार रेंज बाउंड हो गया था, तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आना तो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे देखिए क्या पॉसिबिलिटी बनी है। अचानक से इतनी रिकवरी आने के बाद लोग यहाँ बाइंग में फंस गए होंगे और ये लुढ़क के एकदम नीचे की तरफ चला गया होगा। तो ट्रेडिंग आपका एक्टिवेट होने के बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिला। कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ नहीं मिला आपको, तो प्रॉफिट आपको कुल मिला के एशियन पेंट में ही मिलता है। तो ये इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को मिला। अब जब आप लगातार ये काम करेंगे तो एक भी बड़ा मौका आपके हाथों से चूकने वाला नहीं है। अब इनका नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल पुट लगा के रख सकते हैं। 388 का शेयर है तो 390 का कॉल, 380 का पुट ये लगा के रख सकते हैं। हम जैसे देख रहे थे एशियन पेंट के केस में, तो अगर वो 1555 खड़ा था तो 1560, 1540 के कॉल पुट लगा के रख सकते थे इनके साथ में। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं तो, अगर आप स्टॉक फ्यूचर में काम करते हैं तो इनका ही रिलेटिव फ्यूचर लगा के रख सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट होगा, पहले आप एक एक शेयर में ऑर्डर लगा के रखो, जैसे ही ब्रेकआउट होगा डिफेंसिव बाइंग करो फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में बड़ा लॉट साइज़ है तो आपको सचेत रहना पड़ेगा। तो दोस्तों अब एनडीटीवी प्रॉफिट में जैसे एक मार्केट वॉच हमने बताया था आपको मंथली गेनर लूज़र का, वैसे ही नीचे बॉटम में जाते हैं तो यहीं पे आपको 52 हफ्तों का हाई लो देखने को मिल जाता है।
ये क्लिक किया आपने, आप अगर यहाँ पे नज़र नहीं आए, ये देखिए यहाँ पे नियर 52 वीक हाई ये आपको दिख रहा है, नियरिंग 52 वीक हाई, नियरिंग 52 वीक लो, यहाँ से आपको नज़र आ सकता है। इन दोनों लिस्ट में से जो स्टॉक आपके हाई के करीब है उनकी एक मार्केट वॉच बना सकते हैं, और जो स्टॉक लो के करीब है उनकी एक मार्केट वॉच बना सकते हैं। तो या तो आप इसको निफ्टी 200 से या निफ्टी 500 से बना लीजिए। निफ्टी 500 बनाना भी ठीक रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप मिड कैप दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये नियरिंग 52 वीक लो में गए हम, और हम इसको निफ्टी 500 से देखने की कोशिश करते हैं। कहाँ ये चीज़ देखने को मिल जाती वो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में हमारे दूसरे डिटेल फ्री वीडियोस भी आप सर्च करेंगे तो सामने आ जाएगी चीज़ें। ये देखिए 52 हफ्तों के लो के करीब कौन कौन से स्टॉक है, ये पूरे स्टॉक सामने आ गए। चूँकि बाज़ार में मंदी है तो लो के करीब ज़्यादा स्टॉक नज़र आ रहे हैं आपको। एजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरी, कावेरी सीड, ग्राइंडवेल नॉर्टन, आइनॉक्स लेज़र, ये सब लो के करीब है। तो आपने इसको मार्केट वॉच में लगा दिया। ऐसे हाई वाले लिस्ट में से उनको मार्केट वॉच में लगा के रख दिया, और जब ये अपना इंट्राडे में हाई के करीब या लो के करीब हो, एलटीपी हाई के करीब हो और एलटीपी लो के करीब हो, तब 11.15 से 1.15 के बीच में इनकी रेंज पे ऑर्डर लगा के रखने में आप ज़्यादा पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों आपकी मार्केट वॉच सही होनी चाहिए, उसकी स्टडी आपको यहाँ से हो जाती है। ये देखिए नियरिंग 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं, 52 हफ्तों के हाई के करीब कौन कौन से शेयर हैं, और इसको अगर हम निफ्टी 500 में से देखने जाएंगे तो वहाँ पे भी हमको एक लिस्ट नज़र आएगी। profit.ntv.com, ये एक लिस्ट, लंबी लिस्ट। बाज़ार जब चालू हुआ तो उस वक्त आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक लंबी लिस्ट नज़र आ सकती है। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे। तो 52 हफ्तों के हाई लो के करीब जो स्टॉक है वो बहुत तेज़ी से अच्छा मूवमेंट देंगे, और आप उसमें काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया, एक तो मार्केट वॉच सही बना के रखें, दूसरा आपको रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो और फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई बताने वाले थे हम, वो भी आप एनडीटीवी प्रॉफिट में देख सकते हैं। जैसे आपने जहाँ पे 52 वीक हाई लो वाली बात देखी है, वहीं पे अगर हम रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो बनाने की देखने की कोशिश करें तो हमको यहाँ पे नज़र आएगा। गूगल सर्च में आप हम हमेशा आपसे कहते हैं कि यहाँ से आप देखने की कोशिश करें। गूगल सर्च में लिखेंगे रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो, तो ये इस पे पर्टिकुलर हमारा वीडियो भी बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे जो जो चीज़ें आपको देखने को ज़रूरी थी वो हमने आपको बता दी है। अब आपको इसका प्रैक्टिस करना है। इसके लिए जब भी आप इससे ये रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो करके सर्च करेंगे तो ये ऐसे आपको एनडीटीवी प्रॉफिट का लिंक नज़र आ जाएगा। आपने क्लिक किया तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सा स्टॉक है जो तेज़ी से रिकवर करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो में ये स्टॉक्स हैं जो लो से एकदम भागे और हाई के करीब हैं। ये अपना हाई तोड़ के नया हाई बना सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपको ये देखना है कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जिसका ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं बिल्कुल राइट में हो। तो ऐसे अगर आपको 3 स्टॉक दिखते हैं तो उनको चुन लीजिए, क्योंकि ये एकदम पलट के आए हैं और अभी इनका रैली कंटिन्यू है, इसलिए वो हाई के करीब है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबका रैली आके जा चुका था, इसलिए वो आपको हाई के करीब नहीं दिख रहे हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई। ऐसे स्टॉक जो हाई से लुढ़क के एकदम लो के करीब आ गए हैं वो इस लिस्ट में आपको नज़र आएंगे। फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई में जैसे इंडिया बुल वेंचर्स था,
ये बिल्कुल लेफ्ट में है, तो इसको चुन लेना चाहिए। 11.15 से 1.15 का इसका हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पॉइंट, और उस पर ऑर्डर लगा के रखेंगे, सबसे ज़्यादा पैसा बनाएंगे। अशोक लेलैंड को देख लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल अपने लो के करीब है, इसको चुन लें। बैंक ऑफ बड़ौदा को चुन सकते थे। ये सब स्क्रीन पे आपने लगाए, इनका 11.15 to 1.15 का रेंज देखा, उस पर हाईएस्ट हाई पे बाइंग और लोएस्ट लो पे सेलिंग लगाई, तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपके चांसेस बनते हैं कि आप प्रॉफिट बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको सबसे ज़्यादा पैसा देती है। आपको हमने बताया कि चाहे निफ्टी में काम करना है, चाहे बैंक निफ्टी में काम करना है, चाहे आपको इसमें काम करना हो, आपका इक्विटी स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन में, या इक्विटी कैश में, यही स्ट्रेटेजी है जो आप एक जैसी बात दिमाग में रख सकते हैं। और अगर एक स्ट्रेटेजी के साथ आपने ईमानदारी रखी तो कभी प्रॉब्लम होती नहीं है। ये देखो यहाँ नीचे बॉटम में इतने सारे पेजेस थे जो लो के करीब थे, क्योंकि बाजार में गिरावट थी, तो हमको दिखा यहाँ पे डिविज लैब, देखो ये भी बिल्कुल अपना एक्सट्रीम लो पे है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि लो के करीब हो बिल्कुल, ऐसे स्टॉक में को चुन लो और उसमें ऑर्डर्स लगाओ। आपको ज़्यादा स्टॉक नहीं लेना है। आपकी मार्केट वॉच में आज के लिए आपको ऐसे 3 ही स्टॉक की ज़रूरत है, 3 गेनर 3 लूज़र। तो ये 3 लूज़र आपको फॉल फ्रॉम इंट्राडे हाई से मिले, 3 गेनर आपको रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो से मिल सकते हैं। आपने अभी जैसे लिस्ट देखा, तो आप इसको जिस इंडेक्स में से चाहें उसमें से चुन सकते हैं। निफ्टी 50 में से चुनना है तो सबसे सेफ और अच्छा तरीका होगा, लेकिन अगर हमको बड़े मूवमेंट चाहिए और मिड और स्मॉल कैप में भी काम करना है तो फिर हम मोर करके निफ्टी 500 में से वो लिस्ट ले सकते हैं। देखो जैसे आपने यहाँ पे मोर किया तो निफ्टी 50 निफ्टी 500 आ गया, हमने क्लिक किया तो निफ्टी 500 में से जो भी स्टॉक ऐसे थे जिनमें लो से रिकवरी आ रही थी, जो जिनका हाई अपने बिल्कुल प्राइस बिल्कुल हाई के करीब था, जैसे ही एडलवाइज फाइनेंशियल बिल्कुल हाई पे बंद हो रहा था, ये रिलायंस कैपिटल बिल्कुल हाई पे बंद हो रहा था, ऐसे स्टॉक चुने जाने चाहिए। ये सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी ये बिल्कुल हाई के करीब है, लेकिन इतनी छोटी प्राइस वाले स्टॉक हम नहीं लेंगे। जैसे रिलायंस कैपिटल 7 रुपये का है, सिंटेक्स 1 रुपये 35 पैसे का है, हम थॉमस कुक को भी नहीं लेंगे, ये भी छोटा सा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई स्टॉक अगर ठीक ठाक प्राइस वाला है तो उसको प्रेफर करें। तो यहाँ पे हम वेलस्पन इंडिया है, और देखें, देखना क्या है, पहले तो इधर देखते हैं हम, जहाँ हमको नज़र आता है कि बिल्कुल हाई के करीब ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल हाई के करीब हो और प्राइस ठीक ठाक हो। जैसे लक्ष्मी मशीन है, ये देखो बिल्कुल हाई के करीब बंद हो रहा है, इसमें हमको ऑर्डर लगाना चाहिए। जेट एयरवेज की प्राइस छोटी है। इब्लिस जीवीएस फार्मा, इसमें हमको ऑर्डर लगाना चाहिए, इसको मार्केट वॉच में लगा लो। रिलायंस होम फाइनेंस ये 1 रुपये 20 पैसे का है, तो उसको जाने दें। तो यहाँ से आप पूरा एक एक करके पेज चुन सकते हैं। अगर आपको पहले पेज में नहीं मिले तो दूसरे या तीसरे पेज तक जा सकते हैं। आपको कोई भी स्टॉक यहाँ पे पकड़ में आ गया, उसको स्क्रीन पे लगाया, 11.15 से 1.15 के बीच का उसका हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो देखा, ऑर्डर लगा के रख दो। अगर उसमें कोई धोखा भी होता है तो आप चुकने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपने मार्केट वॉच बनाई, 52 हफ्तों के हाई लो के करीब वाले स्टॉक उसमें लगाए। फिर मंथली गेनर लूजर वाली एक मार्केट वॉच बनाई, उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी लगाया, उनके कॉल पुट को लगाया, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी या सबसे एक्टिव कॉल पुट को। उसके बाद क्या किया आपने, 1 बजे आप स्क्रीन पे पहुँचे, और 1 बजे पहुँचने के बाद में आपने कुछ स्टॉक चुने जिनका एलटीपी हाई के करीब और एलटीपी लो के करीब दिख रहा था। आप चाहें तो सीधा यहाँ निफ्टी 100 से या निफ्टी 50 से चुन सकते हैं। मिड कैप में अभी मैं आपको ट्रेड करने के लिए सजेस्ट नहीं करता। तो निफ्टी 50 में आप हैं, आपने देखा एलटीपी हाई के करीब ऐसे 2 स्टॉक आपके पास थे, उनको चुन लिया। एलटीपी लो के करीब ऐसे 2 स्टॉक थे, उनको चुन लिया। और देखो लूज़र ऊपर आ जाते हैं जब परसेंटेज चेंज को एक बार क्लिक करते हैं। पहले लूज़र थे, अभी गेनर आ गए। फिर से मैंने क्लिक किया तो पहले लूज़र थे, ये लूज़र आ गए हैं अभी। फिर क्लिक करूँगा तो गेनर ऊपर आ जाएंगे। तो गेनर में एलटीपी और हाई पास पास में हो उनको चेक करें, और लूज़र में एलटीपी और लो पास पास हो उसको चेक करें। उनको स्क्रीन पे फिर गूगल चार्ट्स में गए या आपके ही ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के चार्ट में 11.15 से 1.15 के बीच का हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट देखा, हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग, लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रख दी।
ऐसा ही आपको निफ्टी में करना है, ऐसे ही आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर में करना है। और जब ट्रेड एक्टिवेट होगा तो या तो आप फ्यूचर में काम करेंगे बैंक निफ्टी के केस में, या फिर उनका ऑप्शन कॉल या पुट खरीदेंगे। अगर ऊपर का ब्रेकआउट हुआ तो सिर्फ कॉल खरीदना है। निफ्टी में कॉल खरीद के 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी में कॉल खरीद के 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन बैंक निफ्टी में कॉल या पुट या फ्यूचर कब खरीदेंगे? कम से कम 3 दिन का लगातार गिरावट या 3 दिन की लगातार तेजी होगी तो, नहीं तो हम वैसे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत सेंसिटिव है, तो उसमें हम हर दिन रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, निफ्टी में आप हर दिन ट्रेड कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। कम दिन ट्रेड करने से आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। अब स्टॉक का जब भी ब्रेकआउट होगा तो या तो आप इक्विटी कैश में पहले उसको कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, तब तक ऑप्शन का पेपर में ट्रेड करके उसका रिजल्ट देखिए, और जब आप इक्विटी कैश में और ऑप्शन में सही काम करने लग जाएं तब आप स्टॉक फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में जब भी ट्रेड करेंगे तो ध्यान क्या रखना है कि डिफेंसिव बाइंग करें और कवर ऑर्डर के साथ काम करें। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ हमने आपको समझाई है। आपको कोई भी डाउट है, आप पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, नहीं समझ में आए अपने सवाल भेजिए, सवाल पे फिर से हम एक सेशन रखेंगे। आपको जो भी फ़ायदा हमने बताया है वो फ़ायदा आप उठा सकते हैं किसी भी डिटेल ट्रेनिंग के साथ में। थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी असुविधा हुई उसके लिए फिर से हम क्षमा चाहते हैं।